सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी शिक्षण हिंदी वसंत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में ही जूनियर कक्षाओं में प्रतिवर्ष हिंदी में एक पाठ सारांश लिखने के लिए आता है। किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें इस पाठ का सारांश भी लिखना है। आप अपने शब्दों में पाठ पढ़कर और मैं जो बता रहा हूँ इसमें से आप चयन करके अपने शब्दों में पाठ का सारांश लिख लें। लगभग 2 पेजों में आपका सारांश आ जाना चाहिए। शुरू करते हैं पाठ सारांश चिट्ठियों की दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित निबंध पाठ है। इसमें पत्रों का इतिहास, महत्व एवं पत्रों का विकास क्रम दर्शाया गया है। पत्रों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकते। पत्र का अपने स्थान पर एक अद्भुत और स्थायी महत्व है। पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा, अपनी एक सीमा। दुनिया भर में रोज़ प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं और भारत में ही प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं, कितना उनका महत्व है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान आदि इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी ये यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र होते हैं। भारत में इस श्रेणी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय और जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा आकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार को पत्रों के रूप में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी वो पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित कर दिया है कि ये संग्राम कितना सुदृढ़ था, कितनी जमूनी मजबूती लिए हुए था। वास्तव में पत्र किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल सकती हैं। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर जी के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है और जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिल जाता है। ये पत्र हमारे जीवन में एक नई संचार, एक प्रेरणा, एक नई ऊर्जा भर देते हैं और हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भले ही पत्रों का स्थान एसएमएस या मोबाइल इंटरनेट चल जाए, ईमेल चल जाए, परंतु पत्रों का अपना स्थान अडिग है, उनका स्थान कम नहीं हो सकता। 1-2 नहीं, करोड़ों लोग आज भी खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंच जाते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर दूर देहाती क्षेत्रों में भी लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है।
पत्रों का अत्यंत महत्व है। पत्रों के साथ मनी ऑर्डर लाने वाले डाकिया को लोग बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं कहीं हमारा कोई मनी ऑर्डर तो नहीं आ गया, कोई हमारी पत्री चिट्ठी, हमारा कोई लेटर तो नहीं आया है। इस प्रकार वह सबके सुख दुख बांटता रहता है और पत्रों में सुख और दुख की खबरें छपी होती हैं, लिखी होती हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अनेक आधुनिकतम संचार के साधन उपलब्ध हो जाने पर भी हमारे लिए पत्रों का महत्व से अत्यंत ही अद्वितीय है और इसे कभी भी कम नहीं किया जा सकता। इसका स्थान SMS, ईमेल नहीं ले सकते, फैक्स नहीं ले सकते। जो बात हस्तलिखित पत्रों में है वो बात इन संचार के साधनों में संभव नहीं है। वो अपनी सुविधा तो हो सकती है, लेकिन जो उसकी आंतरिक विशेषताएं हैं, उस जीवन पर पड़ने वाली छाप है, उसका स्थान, ऐसे पत्रों का स्थान कोई दूसरे संचार के आधुनिकतम साधन नहीं ले सकते। इस पाठ का सारांश पूरा करने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। कुछ शब्दार्थ ये दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इन्हें याद कर लें और अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। SMS लघु संदेश सेवा, मुस्तैद तत्पर, सिलसिला आरंभ होना, अहमियत महत्व, तह गहराई, इसमें उर्दू फारसी के शब्दों की भरमार है। प्रश्न संख्या 1, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS के संदेश क्यों नहीं दे सकते? उत्तर, पत्रों की उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो कार्य कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और घटनाओं से इनकी जड़ भी पत्र ही होते हैं। इसलिए पत्र जैसा संतोष या SMS का संदेश नहीं दे सकते। पत्रों में वो आत्मीयता होती है, अपनी भाषा लिपि में जो लिखावट होती है वह SMS में नहीं हो सकती। इसलिए इसका स्थान SMS या ईमेल नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 2, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो इनका उत्तर लिख देंगे आपको। पत्र को उर्दू में पत्र को खत, संस्कृत में पत्र या पत्रम, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिब कहा जाता है। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में लेटर, तेलुगु भाषा, भारतीय भाषा में उत्तरम, संस्कृत में पत्र या पत्रम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? अनेक प्रयास किए गए हैं। समय समय पर सरकार ने भी इनको प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और भारतवर्ष में प्रतिदिन 4 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जिस कारण डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा के लिए प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय निर्धारित किया गया है। 1972 से डाक संघ ने 16 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई हैं। इस प्रकार से पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए और बच्चों की अभिव्यक्ति की शैली को, आंतरिक उसकी लेखन कला कौशल को और उसकी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए पत्र लेखन प्रक्रिया को सुचारू रखना अत्यावश्यक है। घर परिवार और रिश्तेदारों के लिए भी पत्र लिखते और भेजते रहने चाहिए। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर ले सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं, यानी इनको सहेज कर इतने लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। आज भी हम अपने पूर्वजों के, अपने प्रिय रिश्तेदारों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं और यादगार के रूप में उन्हें जब चाहें तब एल्बम के रूप में निकाल कर देख सकते हैं, परंतु SMS को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। वह कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, प्रकाशक, किसान इन पत्र रचनाओं में अपने आप में अनुसंधान कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं और महान हस्तियों के पत्रों को पुस्तकालय एवं पुरातत्ववेत्ताओं के संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा सकता है।
परंतु एसएमएस के साथ ऐसा संभव नहीं है। भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के तमाम पत्र बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने सिद्ध कर दिया है कि वे व्यक्तित्व संग्राम में कितनी मजबूती लिए हुए थे। इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमें पत्र लेखन कला से जुड़े रहना चाहिए और किसी न किसी रूप में पत्रों का अपने संबंधियों से संबंध के रूप में संपर्क बनाए रखना चाहिए और ये एक विशेष कला है, इसे बनाए रखना चाहिए। आज ये चिंता का विषय है कि आज हम लोग पत्र लेखन कला से बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं। पहले हम अपने दादा दादी, मामा मामी, ताऊ जी के लिए, दादाजी के लिए और दूर दराज में रहने वाले चाचा जी और उनके परिवार के लिए, मौसा मौसी के लिए, इस प्रकार अनेक पत्र लिखते थे। आज इस कला का ह्रास हो रहा है, इसे हमें बनाकर रखना है। उपयोगिता के आधार पर पत्रों की कई श्रेणियां हो सकती हैं, जैसे पारिवारिक संबंधियों को लिखे गए पत्र, व्यापारिक पत्र, बिजनेस लेटर्स, ऑर्डर्स संबंधी, और ऑफिशियल लेटर्स, अधिकारियों को भेजे गए पत्र। इस प्रकार से कई श्रेणियों में इन पत्रों का विभाजन किया जा सकता है। तो हमें इन पत्रों को विभिन्न प्रकार की शैली में लिखने का अभ्यास करना चाहिए और इनका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।